आपको हमने खबर दिखाई थी 6 फरवरी को कि किस तरह दिल्ली के जनकपुरी में 25 वर्ष के एक युवा कमल ध्यानी की मोटरसाइकिल इस बड़े से गड्ढे में गिर गई और उनकी मौत हो गई। कमल 5 फरवरी को दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए एक गड्ढे में अपनी मोटरसाइकिल समेत गिर गए थे और उनकी मौत हो गई। और वो पूरी रात कमल ध्यानी इसी गड्ढे में पड़े रहे और किसी को पता नहीं चला। सुबह उनका शव मिला। अब हैरान करने वाली जानकारी मिली है, कमल ध्यानी को बचाया जा सकता था अगर हमारे समाज ने थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाई होती। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी 5 लोगों के पास थी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी और कमल पूरी रात इस गड्ढे में पड़ा रहा अपनी बाइक के साथ और उसका इलाज नहीं हो पाया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले विपिन सिंह नाम के व्यक्ति ने कमल को गड्ढे में गिरते हुए देखा। विपिन इस घटना के एकमात्र गवाह हैं। उन्होंने वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया। सिक्योरिटी गार्ड ने गड्ढे खोदने वाले कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति के एक मजदूर योगेश को जानकारी दी, लेकिन पुलिस को फोन नहीं किया। इस मजदूर योगेश ने भी अपने कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को जानकारी दे दी कि गड्ढे में एक लड़का गिर गया है, लेकिन दोनों ने ही पुलिस को नहीं बताया। और पुलिस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति रात को घटनास्थल पर आया भी और उसने कमल को देखा और फिर वहां से चला गया, लेकिन कमल को गड्ढे से निकालने के लिए उसने कुछ नहीं किया और ना ही पुलिस को बुलाया। अब आप सोचिए, इनमें से किसी एक ने भी पुलिस को फोन कर दिया होता तो कमल ध्यानी की जान बच सकती थी। उसे समय पर गड्ढे से निकाला जा सकता था, अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इन सब की संवेदनहीनता ने कमल को वहीं गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया। क्या इन लोगों को जो है इनके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? बिना इलाज के कमल 7 घंटे से ज्यादा समय तक गड्ढे में पड़ा रहा। जरा सोचिए, आज के समय में इंसान कितना स्वार्थी हो गया है। खुद को थोड़ी सी परेशानी से बचाने के लिए गड्ढे में गिरे कमल ध्यानी की परवाह नहीं की। दिल्ली पुलिस ने इस कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति और मजदूर योगेश को अब गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें ये पता चला कि जब हमने टेक्निकल सर्विलेंस किया उसके बेसिस पे हमें एक आई विटनेस मिले, मिस्टर विपिन सिंह, जो रोहिणी में उस रात को अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करके अपने घर सागरपुर वापस जा रहे थे अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में। तब उन्होंने ये देखा कि एक मोटरसाइकिल जो है आगे गड्ढे में जाके गिर रही है। उन्होंने फिर आगे ये बात एक गार्ड को बताई। गार्ड ने जो है वहाँ पे जो लेबर थी, जो कॉन्ट्रैक्टर की लेबर थी, जिसका नाम योगेश आ रहा है, गार्ड ने उसको बताया। योगेश वगैरह ने नीचे देखा तो वहाँ पे उनको गाड़ी का, मोटरसाइकिल का जो है वो हेडलाइट जलता हुआ दिख रहा था। योगेश ने जो है 12:22 पे, जो कि बाद में हमें मोबाइल कॉल रिकॉर्ड देखने से इनका पता चला है, अपना जो मालिक है, जो राजेश कुमार प्रजापति, जिनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताया था कि अपनी गाड़ी में मौके पे आया था। तो ये सब बात जो है ये योगेश प्रजापति और इसकी जो लेबर है, इनको पता थी कि यहाँ पे गड्ढे में जो है मोटरसाइकिल गिरी पड़ी है और इसमें कोई आदमी भी वहाँ पे गिरा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और फिर सुबह जो है 8 बजे ही बाद जब PCR कॉल हुई तब हमें पता चला कि ऐसे इंसिडेंट यहाँ पे ये हुआ है। आपको याद होगा, दिल्ली के पास नोएडा में भी 16 जनवरी की रात को ऐसा ही हुआ था, जब 27 वर्ष के एक युवा युवराज मेहता पानी से भरे गड्ढे में गिर गए और वहां डूबकर उनकी भी मौत हो गई थी। युवराज 2 घंटे तक मदद मांगता रहा। वहां भीड़ लगी हुई थी, रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन एक डिलीवरी बॉय के अलावा किसी ने भी युवराज को बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग तमाशा देखते रहे। ये दोनों दुर्घटनाओं में सिस्टम के अलावा सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो है हमारे समाज की संवेदनहीनता, और हमारे सिस्टम की तैयारी जो है वो बहुत कम दिखाई देती है। नोएडा की इस घटना में 3 बिल्डर्स को गिरफ्तार किया गया था। पिछले हफ्ते ही तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। इसी तरह 7 फरवरी को आपको याद होगा, फरीदाबाद के सूरजकुंड में एक झूला गिर गया था, उसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए। फरीदाबाद पुलिस ने अब मोहम्मद शाकिर और नितेश जो इस शाकिर
हिमाचल फन केयर नामक कंपनी का मालिक है, जिसके लाइसेंस पर ये ठेका लिया गया था। और ये जो 2 लोग हैं जो इसमें शामिल थे, झूले को लगाने में, ऑपरेट करने में, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक बड़ा बदलाव जो आ रहा है वो ये है कि घटनाओं के बाद लोगों को अरेस्ट तो किया जा रहा है, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन समय पर अगर ज़रूरी जांच पूरी हो जाए, अगर समय पर कार्रवाई हो जाए, तब न्याय मिल पाएगा।